आज मैं बात करने वाला हूँ कि अध्यात्म में, स्पिरिचुअलिटी में कई तरीके होते हैं भगवान से या हायर एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए। आप कौन-सा तरीका चुनें? ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, लेकिन उसमें मैं थोड़ी-सी क्लैरिटी देने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि जो तरीका है, वो होता क्या है और उसकी नीड क्या है? तरीका क्या होता है? जैसे एक पॉइंट ये है, यहाँ पे एक पॉइंट ये है, यहाँ पे हायर एनर्जी है, भगवान है, कोई भी है। ये जो बीच का रास्ता तय करने के लिए जो है ना, वही वो तरीका है। गाड़ी की तरह, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुँचने के लिए बस वो माध्यम है। आपको लेकिन वो तरीका, कोई भी तरीका हो सकता है, हज़ारों तरीके हैं, ध्यान करना, नाम जप करना, बीज मंत्र का जाप करना, उग्र देवी-देवताओं की पूजा करना और ध्यान में ही 50 तरीके होते हैं, तो हज़ारों तरीके हैं ओवरऑल। आपको क्या करना है, आपको कौन-सा चुनना है, ये बात तो धरती पे आपको केवल आप बता सकते हैं, अपने आप ही। जो गुरु भी देखते हैं ना कि इस तरीके का है, वो जो है दीक्षा देते हैं, उससे पहले देखते हैं। वो ये देखते हैं कि आप उसमें कितने मन से लग पा रहे हैं, क्योंकि तरीके का जो जो कोई भी तरीका होगा, मान लीजिए ध्यान है, आपको खुद के अंदर भीतर झाँक के देखना पड़ेगा कि मेरे से ये होता है और ये कैसे पता चलता है कि अगर बैठ के यूट्यूब पे सुनने से कुछ नहीं होगा, कभी कुछ नहीं होगा बल्कि, जब तक उसे करके नहीं देखोगे। जैसे कि मान लीजिए मुझे लगता है कि मुझे बहुत अच्छा ये ध ध्यान मेडिटेशन करना बहुत पसंद है और मैं करके देखता हूँ और मेरा मन महास्थिर रहता है, बिल्कुल भी टिक नहीं पाता। चलो ये तो बेसिक है, नॉर्मल है, होता है। हर तरीके में उसके फ़ायदे हैं, नुकसान है। मतलब जो उस जातक के लिए, उस व्यक्ति के लिए फ़ायदे और नुकसान है। वैसे तो जो तरीका है वो तो देखो शुद्ध है, तरीके को आपसे कोई मतलब नहीं है। जैसे गाड़ी में आप बैठते हो तो गाड़ी को आपसे कोई मतलब नहीं है, आपको गाड़ी से मतलब है। तो वो जो तरीका आप चुनते हैं, उसको आपको करके देखना होगा। और जैसे आपने वही मैं बता रहा हूँ, जैसे आपने ध्यान करने बैठे और 20 दिन से ध्यान कर रहे हो और यही होता है बार-बार, ठीक है। अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो, देखो एक तो क्योंकि ध्यान के भीतर ही ऐसा होता ही है कि आपका मन भटकेगा, उसको सेंटर में लाना होता है, ये अलग पार्ट है। एक है कि आप पे बैठे नहीं जा रहा, आप बैठ रहे हैं और आपको खुजली हो रही है, आपको उसी समय याद आ रहे हैं अपने सारे काम, ठीक है? इसमें तरीका बदलने की भी ज़रूरत है। तो तरीका बदलने का क्या मतलब? नहीं मन लग रहा? ठीक है, अब जाके नाम जप पकड़ो, राम, राम, राम करो, राधा, राधा, राधा करो। अब जैसे कि मैं बस बता रहा हूँ, मेरे लिए नाम जप काफ़ी अनपसंदीदा तरीका है मेरे लिए, मतलब मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद ये। उसका कारण ये है कि मैं इस प्रकार का व्यक्ति नहीं हूँ। मेरे को इसमें कनेक्शन नहीं महसूस होता भगवान से। आपको वो तरीका पकड़ना है जिससे आपको कनेक्शन महसूस हो, जिसको आप पकड़ के उस हायर एनर्जी के करीब पहुँच पाएँ। आपको किसी धरती में किसी से मतलब नहीं है, आपको मतलब है भगवान से। आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है, तो आपको मतलब किससे होना चाहिए? पॉइंट बी से कि धरती से? पॉइंट बी से। ना उस तरीके से भी, लेकिन वो तरीका आपको पॉइंट बी पे ले जाएगा, तो उतना आपको उससे मतलब ज़रूर रखना है। तो जैसे मैंने बताया कि मेरे को वो नहीं पसंद, बिल्कुल भी नाम जप करना वगैरह, क्योंकि आपको भी ऐसे ही पता चलेगा कि आपको नहीं पसंद है। कैसे नहीं पसंद है? क्योंकि आपका उससे कनेक्शन नहीं बनेगा गॉड से, हायर एनर्जी से, भगवान से, जो भी आपको भगवान पसंद हो। अगर आपका कनेक्शन बन रहा है, जैसे कि ध्यान करने से, ध्यान क्यों कर रहा है आदमी बैठ के? क्यों वो 2 घंटे बैठा है वहाँ पे? अगर उसे कुछ मिल ही नहीं रहा, अगर उसे कष्ट हो रहा है, अगर उसको वो पैरों में दर्द हो रहा है, अगर उसको मक्खी, मच्छर ये सब लग रहे हैं, अगर वो कष्ट में है ओवरऑल, तो वो नहीं करेगा। आम आदमी जो नॉर्मल जो नहीं करता है, उसको यही दिखेगा। लेकिन जो कर रहा है, उसको कुछ और मिल रहा है, इसलिए वो कर रहा है। वो असली जो चीज़ है वो मिल रही है क्योंकि उसे। हर तरीके में असली चीज़ जब मिलने लगेगी तो आप वो तरीका करेंगे ही, फिर आप बाकी तरीकों पे नहीं जा पाएँगे। अब मैं काफ़ी सेट हूँ अपने कुछ तरीकों पे, इसलिए मैं एक्सप्लोर भी नहीं कर रहा आज की डेट में, क्योंकि तरीके तो अनंत हैं। ये भी बहुत मेन चीज़ है कि हम एक्सप्लोर ही करते रह जाएँ कभी। अभी ऐसे मैं समझा रहा हूँ कि एक्सप्लोर करो, अपना तरीका जानो और उसको पकड़ो। अब ये भी है, ये नहीं कि आप पर डे दूसरा तरीका अपना रहे हैं। जैसे मैंने बताया, ध्यान किया 20 दिन, कुछ नहीं समझ आया, ज़ीरो कनेक्शन फ़ील हुआ, केवल थके-पिटे, टाइम वेस्ट एकदम लगा, ठीक है, तरीका बदल दो। अब तरीका मतलब मान लीजिए पूजा आरती करना, अब वो तरीका, उसमें आपको आरती गाते हुए, घंटी बजाते हुए, शंख बजाते हुए, अगर भगवान से कनेक्शन फ़ील हो रहा है, वो जो आरती है उसका अर्थ पता है अगर, क्योंकि आरती में भगवान की स्तुति गा रहे होते हैं, भगवान की तारीफ़ कर रहे होते हैं सिंपल वर्ड्स में। अगर आपको उन वर्ड्स का मतलब पता है, क्योंकि तभी आपको पता लगेगा कि उनका स्तर क्या है भगवान का। अगर आप ये कर पा रहे हैं और आपको इसमें सुख मिल रहा है, सुख कैसे? सुख मतलब जब भी आप हायर अथॉरिटी से कनेक्ट होंगे तो आपको सुख मिलेगा और जब भी आप बस कष्ट में पड़े रहेंगे तो आप नीचे ही रहे, आप कहीं-कहीं कनेक्ट नहीं हुए। अब जैसे कि मान लीजिए आपने किसी उग्र देवी-देवता की पूजा करी और आपको भयंकर डर लगा उसी रात, सोने से पहले या सोते समय, तो कहीं दिक्कत है। लेकिन ऐसा नहीं कि 1 दिन किया छोड़ दिया, करो 5-6 दिन मिनिमम करो। लेकिन और अगर यही चीज़ बनी रहती है, भय बहुत ज़्यादा लगता है तो मत करो। कोई ऐसा रास्ता पकड़ो जहाँ पे सरलता से, थोड़ी और सरलता से, थोड़े अच्छे माहौल से मेरा मतलब थोड़ा पीसफुल माहौल, जहाँ पे उग्रता ना हो। उस किसी प्रकार की प्रक्रिया करें। इस पूरे को मेरा बताने का ये मतलब है कि एक्सप्लोर करें। एक्सप्लोर खुद करना पड़ेगा लेकिन। आप चले जाते हैं ऐसे पूछने कि मैं क्या करूँ, आप मुझे बता दो। मुझे नहीं पता।
किसी को नहीं पता, धरती पे किसी को नहीं पता, आपको पता है। आपको वो करना है जो आपके अंदर से आप कर पाएँ, जिस जिस सोर्स से आप हायर एनर्जी से कनेक्ट हो सकते हैं, तो वही आपका रास्ता है। इसमें कन्फ्यूजन पैदा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको अपने आप के लिए, कि मैं कन्फ्यूज़ हूँ, मैं करूँ क्या? मैं कुछ दिन ध्यान करता हूँ, कुछ दिन पूजा आरती करता हूँ, कुछ दिन मंत्र पढ़ता हूँ, कुछ दिन कुछ करता हूँ, फिर मैं भटक जाता हूँ। कुछ दिन करो साहब एक नियम के साथ, नियम से मेरा मतलब है कि अब मैं अगले 5 दिन, 10 दिन ये करूँगा। उसको पूरी तरह करो, उसी माध्यम से कनेक्ट होने की पूरी तरह कोशिश करो कि मैं इस माध्यम से ही कनेक्ट हो रहा हूँ पूरी तरह। ये नहीं कि ये मैं बस टेस्ट कर रहा हूँ, ऐसे नहीं, भावना होनी चाहिए मैं पूरी तरह हूँ, मैं फुली इन हूँ। इस भावना से जब भी आप करेंगे, आपको पता लग जाएगा कि मैं सच में कनेक्ट हो पाया या नहीं हो पाया। और अगर हो जाओ, तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ पे फिर टिकना भी है। क्योंकि बाकी चीज़ें भटकाएँगी वो अलग होता है, और एक होता है कि मन ही नहीं लगता, वो रास्ता ही नहीं है, वो अलग चीज़ है। बाकी चीज़ें तो हमेशा हर रास्ते ही भटकाएँगी। बाकी चीज़ से मतलब है माया, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इस प्रकार की चीज़ें तो हर रास्ते पे आपको मिलेंगी ही। लेकिन एक होता है कि आपका उस रास्ते पे ही मन नहीं लग रहा, उस रास्ते पे आपको चलना ही नहीं है, और आप तब भी वहाँ चल रहे हो। किसी ने कह दिया, किसी को आपसे कोई मतलब नहीं है, आपको समझना होगा। आपकी जर्नी है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है, आप किसी और पे लदो मत। खुद एनालाइज़ करके देखो, खुद ये सब चीज़ें एक्सपेरिमेंट करके देखो, खुद पता लग जाएगा कि सच में क्या करना है, कौन-सा रास्ता चुनना है। किसी और से पूछने कभी नहीं जाना कि मैं कौन-सा रास्ता करूँ। आपके अंदर छुपा है, क्योंकि वो ना उसको पता, और आप जिसको पता है वो मूर्ख बन के वहाँ पूछ रहा है उससे। तो आपको ही वो खोजना पड़ेगा, और अपने भीतर, और कैसे खोजना है? उसको करके। किसी भी चीज़ में कन्फ्यूज़न हो, दोनों चीज़ें करके देख लो, तीनों चीज़ें करके देख लो, जितनी चीज़ें हैं उनको सबको करके देख लो, क्लैरिटी मिल जाएगी कि मेरा यहाँ पे ज़्यादा मन लगा था, यहाँ बिल्कुल नहीं लगा था। ठीक है? आपको खुद ही ये सारी चीज़ें अंदर से आएँगी। अब मैं आता हूँ, तो ये एक्सप्लोर ही नहीं करते रह जाना है। ये अनंत तरीके हैं। आपको लग रहा है आप ध्यान करने बैठे हैं, ध्यान में पचासों तरीके हैं। आप उसमें करने बैठे हैं। अब आप रोज़ एक नया तरीका करते हैं, क्योंकि इन चीज़ों में फिर क्या होता है, अब एक्सप्लोर करने की आदत लग गई है। एक प्रकार से अब नई-नई गाड़ी रोज़ खरीदने की आदत पड़ गई है। पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना था, गाड़ी चूज़ करनी थी बस कि ये वाली चलती है, ठीक है चलते हैं, वहाँ आगे चलते हैं। वहाँ पहुँचना ज़्यादा मेन था। अब नई-नई गाड़ी चलाने का शौक है, अब रोज़ नया तरीका बदल रहा है। तो ओवरऑल सिंपल तरीके से हमें बस समझना है कि हमें क्या पसंद है, इतनी सी बात है इसमें, और एक्सप्लोर करते ही रह जाना है मतलब। अब हम ढूँढ नहीं रहे, हमें 2 साल हो गए, हमें अभी तरीका ही नहीं मिल रहा है। अब ओवरऑल सम अप करने के लिए जो भी तरीका आपको पसंद होगा, आप वहाँ पे सबसे ज़्यादा हायर अथॉरिटी से, एनर्जी से, भगवान से कनेक्ट कर पाएँगे अपने आप। वो आपका रास्ता है। जिस मतलब मकसद पता होना चाहिए, सबसे मेन चीज़ है मकसद पता होना चाहिए कि मैं उस तरीके से कर क्या रहा हूँ। उस तरीके में मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। उस जहाँ तक पहुँचना है उस तरीके से, वहाँ इंटरेस्ट है। ये सबसे मेन चीज़ है। नहीं तो आपको पूरे जीवन लोग भटकाते रहेंगे। ये करके देखो, ये ले लो, ये वाली दीक्षा ले लो, ये वाला मंत्र ले लो, ये कर लो, ये कर लो, वो कर लो। भगवान से कोई मतलब ही नहीं है। यही सब करते रहेंगे। तो असली जो चीज़ है उसको समझना है कि मकसद क्या है, और वो मकसद मेरा पूरा हो रहा है। वो मकसद कैसे पूरा होगा कि मैं अच्छे मन से, आराम से कैसे? क्योंकि आराम से होता कुछ नहीं है। आराम आपके लिए वही होगा जो आपका तरीका होगा। अपनी चीज़ हमेशा कंफर्टेबल लगती है आदमी को। आराम से जब आप अपने तरीके से वहाँ भगवान तक, हायर अथॉरिटी तक, एनर्जी तक टैप भी होने लगे, मतलब कनेक्ट भी हल्का-सा भी होने लगे, तो मतलब सही तरीका है। कहीं न कहीं सही तरीका है। उस पे काम करने की ज़रूरत है, वो अलग बात है, लेकिन वो सही तरीका है। बिल्कुल ऐसे कि हमें कुछ भी नहीं पता कि हमारा तरीका क्या है, ऐसे नहीं हमें भटकना है, क्योंकि आपके अंदर ही वो तरीका छुपा है, और जो तरीके होते हैं वो तो अनंत हैं। हर तरीका ही एक प्रकार से भगवान को रीच आउट करने का तरीका है, वहाँ तक पहुँचने का तरीका है मेरे हिसाब से तो। आप गाड़ी चला रहे हैं, आप वैसे ही पहुँच सकते हैं, आप साइकिल चला रहे हैं, तब भी पहुँच सकते हैं। आप उस डेस्टिनेशन तक पहुँच सकते हैं। पहुँचना कैसे है वो आपके ऊपर है। और बात रही इसमें, एक और उसमें फैक्टर होता है, स्पीड। पहले बस जान लो, पहले तरीका जान लो, यहाँ स्पीड कुछ नहीं होता है। इस बात को मैं कभी ढंग से ही और कभी क्लियर करूँगा, यहाँ स्पीड कुछ नहीं है, कि मैं जल्दी पहुँच गया, मैं धीरे पहुँच गया। कनेक्ट होना ज़रूरी है बस। एक बार कनेक्ट होंगे तो हर बार कनेक्ट हो पाएँगे, और वो है मेन चीज़ कि आप ऊपर कनेक्ट हो पाएँ। फिर क्या होता है, ये आदमी का ये अपने आप हर चीज़ों पे भरोसा होने लगता है, अपने आप हर चीज़ समझ आने लगती है, उसको पूछना नहीं पड़ता, क्योंकि अब ऊपर से जवाब मिल रहा है ना, अब किससे पूछेंगे? बाकी मैं आशा करता हूँ कि आपको अब तक कुछ तो समझ आया होगा, कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी एटलीस्ट। और ये इस प्रकार की ये बेसिक चीज़ों को जानने के लिए, आध्यात्म से रिलेटेड
मेरे चैनल पे पूरी एक प्लेलिस्ट है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, उसमें ऐसी और प्रकार की वीडियो मिल जाएँगी आपको। बाकी मुझसे कनेक्ट करने के लिए नीचे सोशल मीडिया की सारी लिंक्स हैं, व्हाट्सएप का नंबर है, व्हाट्सएप पे कुछ ऐसी सर्विसेज़ हैं जिससे आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में आपको कुछ भी समझ आया हो तो उसका फीडबैक मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना और वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।